अभी few more questions. One is कि पूरे सर moving from NDA IMA now into your professional when you picked up your rank, कोई ऐसे incident from your lieutenant rank से लेके major rank तक when finally you hung your uniform, कोई एक one incident which you want to which you feel that ये मेरे साथ हमेशा रहेगा करके. हाँ सर, आई थिंक माई डाइनिंग इन विल ऑलवेज स्टे विथ मी। मेरा जो डाइनिंग इन हुआ था वो हमेशा याद रहेगा मुझे। मतलब ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारे हमने इंसिडेंट किए हैं, ऐसे स्पोर्ट्स के बहुत इंसिडेंट्स हैं, बहुत है। बट आई थिंक सिंस इट वाज माय फर्स्ट डे इन अ यूनिट एंड दैट वाज द फर्स्ट डे आई जॉइंड, सो दैट विल ऑलवेज बी वेरी स्पेशल फॉर मी। सो बेसिकली सर, मैं पहुंचा नौशेरा। ओके. तो नौशेरा से मुझे 7 सिकलाई की गाड़ी आई थी लेने के लिए। तो 7 सिकलाई का गाड़ी था, मैं उतरा, बस से उतरा, कॉन्वॉय से उतरा, जम्मू से कॉन्वॉय जाती है, कॉन्वॉय से उतरा एंड आई वाज सर्चिंग। तो मैंने देखा एक खालसा आया, बाकी 2-3 खालसे आए, खट खट मारा, सत श्री अकाल साहब। मैंने बोला सत श्री अकाल। और मैं यूनिट से जाने से सी वन मोर थिंग अबाउट फौज, आई वॉज गोइंग टू 7 सिकलाई, तो मैंने ऑलरेडी अपने हाथ में कड़ा पहन रखा था एंड आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट 2 years आई वॉज अ सिख। ठीक है, मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, हम यूनिट जो हमारे लड़के हैं हम वो है। ठीक है, एग्जैक्टली सो वी वेंट देयर, आई वेंट देयर एंड सर वो आया मेरे पास, सत श्री अकाल साहब। मैं बोला सत श्री अकाल। बोलता साहब 7 सिकलाई में आपका स्वागत है। मैंने बोला थैंक यू। बोलता है साहब एडजुटेंट साहब का एक आदेश है। मैंने बोला हाँ बोलो। बोलता आइए साहब। तो गया, गाड़ी का डिक्की खोला, तो डिक्की खोलते ही वहां पे एक पूरा आइस बॉक्स रखा हुआ था। आइस बॉक्स खोला, अंदर कोल्ड ड्रिंक, बाहर चिप्स। मैंने बोला यार बढ़िया स्वागत है ये तो। और सर एक और चीज बता दूं, मेरे घर में ऐसा है कि अगर मैं चाहूं तो मैं 14 साल की भी उम्र में मेरे पापा के साथ बैठ के दारू पी सकता था। मेरे पापा मम्मी ऐसा चिल है। तो इस चक्कर में मैंने कभी दारू पिया ही नहीं, क्योंकि जब भी मेरे कोर्समेट्स भी कभी पिए, कभी उनको लगा कि एक बार गोवा में जाके उन्होंने एक पैक वोडका पिया तो मुझे बोला, मैंने बोला नहीं यार, जो चीज मैं कर सकता हूं घर में एंड ये मुझे छुपके करने की जरूरत नहीं है, सो आई नेवर डिड इट। मुझे वो किक आया नहीं कि आई हैव टू डू इट। नो स्मोकिंग, आई स्टिल डोंट स्मोक, बट ड्रिंक्स मैंने तब तक छुआ नहीं था, पिया ही नहीं था। ठीक है, अब मैं पहुंचा तो मेरे को कोको कोला का बोतल दिखा और चिप्स विप्स दिखा, तो मैं खुश हो गया। मैं बोला यार कोको कोला पीना है, चिप्स खाना है, ये तो बहुत बढ़िया स्वागत है। उसने अचानक से एक रम का बोतल निकाला, उसमें फुल बोतल नहीं था, आधा से थोड़ा ज्यादा था, मतलब आधा से हल्का सा ज्यादा। तो मुझे बोला साहब क्योंकि आपने 7 सिकलाई में रिपोर्ट किया है तो एडजुटेंट साहब का आदेश है कि ये 7 पेग लार्ज आपको 7 सिकलाई के अफसर होने के नाते पीना पड़ेगा, और अगर आपने पी लिया तो ये गाड़ी से हम आपको यूनिट ले जाएंगे। और साहब ने ये भी बोला है कि बहुत अफसर नहीं पीते हैं तो साहब के लिए कोई जबरदस्ती नहीं होगी। अगर साहब नहीं पीते हैं तो साहब का बैग दे देना, साहब चल के आ जाएंगे। और ये जो 2 लड़के खड़े हैं साहब, ये आपकी सिक्योरिटी है। 2-4 लड़के और थे, बोला ये जो 2-4 लड़के ये आपकी सिक्योरिटी है, क्यूआरटी है, ये आपको सेफ रास्ते से लेके जाएगी। मैंने बोला यार दारू पीने का तो मन नहीं है, कभी पिया भी नहीं है, मन भी नहीं है। फिर मैंने बोला अच्छा एक बात बता भाई, यहां से, और मेरे को एडजुटेंट ने पहले कॉल किया था कि यार यू आर ज्वाइनिंग, वेलकम टू आवर यूनिट, डू यू ड्रिंक। मैंने बोला था नो सर, नॉट एट ऑल। तो मेरा एडजुटेंट मेरे को तब बोला कि अरे डोंट वरी यार, इट्स नॉट कंपल्सरी इन फौज टू ड्रिंक, डोंट वरी, इट इज, यू डोंट हैव टू वरी एंड ऑल। मैं बोला यार ये तो बड़ा तगड़ा आदमी निकला, साला फोन करके पूछा भी और 7 पैक दारू भिजवाया। तो मैंने बोला यार कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने उससे बोला कि यार मैं चल के आऊंगा, तो आप मुझे ये बताओ, मैं जो मेरा क्यूआरटी था मैं उनसे बात कर रहा था कि मैं चल के ही जाऊंगा, तो आप मुझे ये बताओ यहाँ से चल के जाने में
कितना टाइम लगेगा? तो बोला साहब आप पिट्ठू लेके चलेंगे तो आपका बैग लेके चलेंगे तो हम लोगों को लगभग लगा लीजिए, अगर हम उस मतलब ये वाला रास्ता अगर पकड़ेंगे तो उसने देख के बोला, मैप वैप देख के बोला कि साहब हम गांव से जाएंगे तो सब 4-4.5 घंटे मैक्स पहुंच जाएंगे। मैंने बोला बस 4 घंटे? बोलते हाँ साहब। मैंने बोला इधर दारू ला ओल्ड मॉन्क ला, तू 4 घंटे नहीं चल सकता, अभी मैं छुट्टी से आया हूँ, 4 घंटे नहीं चलूंगा पहाड़ में, तू दारू ला जल्दी ओल्ड मॉन्क ला। तो बोला साहब बिल्कुल। वो खुश हो गया। जैसे मैंने ओल्ड मॉन्क बोला ना, मैं जब चलने की बात कर रहा था तो मेरे खालसा ट्रुप थे, बहुत दुखी थे कि यार कैसा साहब आ गया मरियल सा। जैसे ही मैंने बोला दारू ला, बोला साहब लेके आया, तुरंत खोला, ग्लास निकाला, ग्लास में पैक डाला, बर्फ का ट्रे निकाला, कोल्ड ड्रिंक चिप्स विप्स फाट से खोला, चिप्स सजा के रख दिया, चेयर रखा, चेयर फोल्डिंग चेयर निकाला, फोल्डिंग चेयर खोला, छोटा सा टेबल निकाला, रख दिया, साहब बैठो। मैंने बोला अच्छा दारू पीऊंगा तभी बिठाएगा, मतलब इतने देर खड़ा रखा मेरे को, चेयर नहीं दिया। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है भाई। तो मैं बैठा आराम से। मैंने बोला यार देख मैंने दारू पिया नहीं है तो मैं आराम से पीऊंगा, तो मेरे को जल्दबाजी नहीं चाहिए। बोला साहब आप आराम से पियो, लेकिन वहां सभी ऑफिसर आपके लिए हेडक्वार्टर्स में आए हुए हैं पोस्ट छोड़ के आपसे मिलने, तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है थोड़ा जल्दी कर लेता हूं। अब मैंने डाला रम, तो मेरा क्या हुआ, एक कोक, थोड़ा सा रम डाला, कोक डाला, पिया, बहुत बेकार टेस्ट लग रहा था, शुरू में पी रहा हूं। अब सर एक कोक का बोतल, उन्होंने एक ही कोक का बोतल दिया था, 7 पैक दिया था, और मैं सिर्फ 3 या 3.5 पैक ही पी पाया उस बोतल के साथ, खत्म हो गया। तो मैंने बोला देख भाई मैं रॉ नहीं पी पाऊंगा और पानी वानी के साथ भी नहीं पी पाऊंगा, तू कोको कोला मैनेज कर। सर बंदा पता नहीं वो मेस बंद था नौशेरा का, कहां से खुलवाया क्या किया, कोक ले आया। विद इन 10 मिनट्स वो दौड़ के गया कहीं से कोक ले आया, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोक नहीं मिलेगा। मैं सोचा अगर कोक नहीं मिलेगा तो मैं बोल दूंगा कि सर ये कोक नहीं दे पा रहा है तो मैं नहीं पी पा रहा हूं, पर साला कोक ले आया। तो मैंने बोला आप कोई बहाना भी नहीं दे सकते, और तुरंत क्या किया, बर्फ तो था ही, तो ठंडा करके मैंने बर्फ डाल के कोक डाल के नाक बंद करके पी गया। अब मुझे पता नहीं सर, हो सकता है पहली बार पिया था इसीलिए होगा, पूरे रास्ते जा रहा हूं, दारू पिया हुआ हूं 7 पैक, मेरे को नशा नहीं हुआ, आई डिडंट फील हाई एट ऑल। और जब मैं यूनिट में पहुंचा तो मेरे सीईओ, वो मुझे बाद में बताया कि दे वर एक्सपेक्टिंग कि मैं ऑलरेडी झूमता हुआ आऊंगा, वो मेरे आईडी कार्ड ले लेंगे और फिर मुझे तंग करेंगे। तो मुझसे पहले गेट में मांगा साहब आईडी कार्ड, मैंने बोला दूंगा ही नहीं। तो बोलता है साहब फिर आपको यूनिट में एंट्री नहीं मिलेगी। मैंने बोला मत दे भाई, मैं इधर ही बैठा रहूंगा, आईडी कार्ड नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पहले ही पता था ये लोग आईडी कार्ड घुमा देते हैं और बाद में उस आईडी कार्ड को रम के उसमें डाल के बोलते हैं कि तू रम पूरा खत्म कर तो ही आईडी कार्ड मिलेगा। तो मैं बोला मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं आईडी कार्ड नहीं दूंगा, तुझे नहीं घुसने देना है मत दे। तो उसने एडजुटेंट को बताया, तो एडजुटेंट ने बोला छोड़ दे भाई उसको अंदर आने दे दे। अंदर पहुंचा मैं, जैसे ही अंदर पहुंचा सीओ वगैरह सब आया, तो सीओ ने बोला, मैं एकदम खड़ा होकर जय हिंद सर, लेफ्टिनेंट रुद्राशीष मजूमदार सर, तो बोला वेलकम टू द यूनिट मजूमदार, हाउ वाज योर जर्नी। मैंने बोला सर इट वाज एब्सोल्युटली फाइन, दिस गाय ही ऑफर्ड मी 7 पैक्स ऑफ राम, आई हैड इट एंड ऑल। मैं एकदम कूलली बात कर रहा हूँ, तो सीओ भी थोड़ा चौंक गया। सीओ एडजुटेंट की तरफ देख के बोलता है तू तो बोल रहा था इसने कभी पिया नहीं है। तो एडजुटेंट बोलता है सर ऐसा ही बोला था सर फोन में, लग रहा है झूठ बोल रहा है सर। तो मजूमदार यू नेवर ड्रैंक। मैंने बोला सर नो सर आई नेवर ड्रैंक। बोलता है एंड यू ड्रैंक ऑल 7 पैग्स। मैंने बोला यस सर। तो एडजुटेंट को खालसा की तरफ देख के बोलता है तुम में से किसी ने साहब की मदद की। तो उन्होंने बोला नो साहब नो साहब, साहब ने पूरा 7 पैक पिया है। मैंने बोला अरे सर मैंने खुद पिया है, फुल पिया है। तो इनको थोड़ा शौक लग गया कि यार ये तो गलत बात है। तो इन्होंने तुरंत बोला कम फॉर लंच, कम। अब मुझे ये नहीं पता था कि मेरा सोबर रहना मेरे लिए भारी पड़ जाएगा। मैं सोचा सोबर हूं, अब बोलेगा कि शेर का बच्चा है जा जाके रेस्ट कर। बोला बेटा तू सोबर है, कम। ये जो कम था ना, ये कम वेलकम नहीं था, ये था थ्रेट, कम। तो मैं पहुंचा, बैठा हूं,
बैठ के इन्होंने क्या किया, मुझे एक दारू दिया, बोला ड्रिंक। मैंने उसे सिप लिया ना, सिप लेते ही मेरे को ऐसा लगा कि पूरा उल्टी हो जाएगा, क्या पता नहीं क्या मिलाया था। जब मैंने बाद में पता किया तो पता किया उसमें वोडका, विस्की, रम और थोड़ा पानी मिला के दिया। मतलब इतना लगा लो अल्कोहल का क्वांटिटी था और इतना पानी था। मैं पहला ग्लास किसी तरह पिया, मतलब मेरे को तो पहले ग्लास में मेरे को लग रहा था कि यार अब तो नहीं हो पा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। दूसरा ग्लास ले आए, दूसरा ग्लास थोड़ा लाइटर बनाया तो मेरे को उतना कड़वा नहीं लगा, मैंने थोड़ा थोड़ा करके पिया। फिर मैं लोगों की बातें सुनने में लग गया, मेरे बातें बंद हो गई, मुझसे क्वेश्चन भी पूछ रहे तो मुझे लग रहा है बैक सब ठीक है, अब मुझे कोई क्वेश्चन वेश्चन नहीं सुनना। फिर जब मैंने तीसरे ग्लास का पहला सिप लिया ना सर, एक सेकंड रुक जाओ, सर को आने तो बताता हूं। हाँ आ गया। हाँ सर आ गया। हाँ तो सर जब मैंने तीसरे ग्लास का पहला सिप लिया ना, लेने के तुरंत बाद मुझे ना ये पता चल रहा था कि मेरा एडजुटेंट कौन है, ना सीओ पता चल रहा था, ना 2IC कौन है। मेरा शकल, रैंक, यूनिफॉर्म सब गुला जा रहा था कि मेरे को लग रहा है कि जैसे सीओ बात कर रहा है ना, तो मैं ऐसे देख रहा हूं। फिर कुछ देर बाद रियलाइज कर रहा हूं कि ये सीओ नहीं है, ये तो एडजुटेंट है। फिर मैं सीओ को लोकेट करने जा रहा हूं, फिर कुछ देर बाद देख रहा हूं अभी ये अभी भी एडजुटेंट ही है। मेरा सब कुछ घूम गया था। मेरे को ये नहीं पता चल रहा था मैं बैठा कहां हूं, ये क्या है, पहाड़ घूम रहा है, दुनिया घूम रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उतने में मुझे बोला ओके मजुमदार, यू आर एक्स एनडीए। मैंने बोला, बोलता है हाँ। यू हैव बीन टॉट मिलिट्री टैक्टिक्स। मैंने बोला नाउ गेट अप। एक बोर्ड लाया, बोलते हैं नाउ एनिमी इज अटैकिंग फ्रॉम हियर, हाउ विल यू प्रिवेंट द अटैक। पहली बात तो ये नहीं पता चल रहा एनिमी कौन है, ना एनिमी का पता चल रहा है, पहले तो ये भी नहीं पता चल रहा आपके साथ में कौन है, ना खुद के ट्रुप का पता, ना एनिमी पता, सिर्फ एक व्हाइट बोर्ड और एक मार्कर हाथ में और दुनिया घूम रहा है। तो मैंने पता नहीं, मैंने कुछ उनको बताया। बाद में मैंने वो वीडियो देखा तो मैंने देखा कि मैंने उनको कुछ नहीं बताया, सिर्फ बोर्ड में ऐसे गोल गोल चक्करें मारता रहा और बोलता रहा कि सर आई विल नॉट लेट देम अटैक। उनकी ले लूंगा सर, मैं उनको तोड़ दूंगा सर, मैं बस ऐसे बोलता रहा, कोई टैक्टिक्स नहीं बता पाया मैं। बाद में वीडियो देखा तो तब समझ में आया कि मैं ये सब बोल रहा था। तो ऐसे करके फिर मुझे क्या किया कि पकड़ के, हाथ पकड़ के, मेरा एक सीनियर था, एक रिमकोलियन था, सो दैट रिमकोलियन टुक मी एंड आराम से जाके लेटा दिया और मैं सो गया। सोने के बाद ओनली 3-4 आवर्स में मुझे आके जगा दिया, आके बोला कि सर इतने नशे में था मैं उठा, मैंने अपना ड्रेस वेस खोल दिया और गजब ठंड का मौसम, ठंड हो रहा है, ठीक है सर, ठंड हो रहा है, शाम को एकदम वो कैरो हीटर था, पर मैंने अपना ड्रेस वेस सब खोल दिया, सिर्फ अंडरवेयर में भी था कि नहीं पता नहीं, याद नहीं है मुझे। तो वो रिमकोलियन सीनियर अंदर था, मैंने उसी के सामने कपड़े उतार के मैं ऐसे खड़ा हूं और मैं बोल रहा हूं सर मेरा कपड़ा कहाँ है। मुझे बोलता अबे क्या कर रहा है, कोई आ जाए। फिर उसने दरवाजा उसने सर दरवाजा बंद किया मेरे को, फिर वो अपना ड्रेस ढूंढने लग गया और फिर देखा कि मेरे बगल में ही मेरा ड्रेस हैंग हुआ था, तो मुझे उसने ड्रेस दिया। पैंट समझ में नहीं आ रहा, शर्ट समझ में नहीं आ रहा, उसने मुझे शर्ट पहनाया मेरा, मैं ऐसे खड़ा था, उसने मेरे बटन लगा दिया। उसके बाद पैंट बोलता है पैंट खुद पहन। मैंने बोला सर या तो पैंट पहना दो या तो डिनर जाऊंगा नहीं। तो बोलता है अबे रुक जा भाई, तो पैंट भी पहनाया उसने मुझे, मैं पैंट पहना। मतलब ये सब बाद में मैंने उसके मुंह से सुना, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तो मेरा पैंट पहनाया, पैंट पहनाने के बाद जूते उसने पहना के लेसेस वेसेस बांधा और जैसे ही बाहर निकाला तो अंधेरा। अब आपको पता है ना सर, पहाड़ में तो आप अंधेरे से फिर मेस में जाते हो, अंधेरा कुछ दिख नहीं रहा है।
तो मैंने सर का ऐसे हाथ पकड़ा, मैंने बोला सर हाथ पकड़ा हूं, चुपचाप ले चलो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो किसी तरह मैं पहुंचा, मेस में पहुंचा जब, तो मेस में पहुंच के मैं बैठा, मैं आराम से चुपचाप बैठा हुआ था। तो सीओ आया, सीओ आके बहुत खुश हो गया। सीओ बोलता है यार इस बंदे में दम है, इस बंदे ने रम पिया, फिर वो वाला दारू पिया, एंड स्टिल इसने एटलीस्ट बोर्ड में खड़ा होके कुछ ना कुछ तो किया। He could not explain but he did something. इसमें जोश है, इस लड़के में जोश है, हिम्मत भी है। So Majumdar, now as a CEO, we had planned this for 1.5 weeks because we thought that you did not know how to drink. So हमारा तेरा पूरा 10-12 दिन का प्लान था, बट अभी you can have drink of your choice, whatever you want to have. You want to have whiskey 60 ml, 30 ml, 20 ml, जो है, लेकिन एक ही शर्त है, तेरा दारू रात भर चलता रहेगा, और जितना तू स्लो पिएगा उतना रात भर चलता रहेगा। तो मैंने बोला सर मुझे ये नहीं पता कौन सा ड्रिंक टेस्टी होता है। तो एक सीनियर ने बोला सर इसको ऐसा करते हैं, वोडका के साथ कोको कोला, नींबू, जूसेस वगैरह मिला के कॉकटेल बना के अच्छा दे देते हैं। एंड सिंस इट वाज सिकलाई बटालियन सर, दे हैड अमेजिंग, मतलब फील्ड था लेकिन दे हैड अमेजिंग एडम, मतलब उनके पास ब्लू कुराको वगैरह सब कुछ था, कॉकटेल के लिए जो जो होना चाहिए वो सब भी था। सो दे गॉट इट, मेड अ वंडरफुल कॉकटेल। तो मेरे को जब दिया, जब मैंने पिया, इतना टेस्टी लगा मेरे को अब इतना कड़वा पी चुका था तो मेरे को टेस्टी लगा। तो मैं वोडका पीता गया। अब इसके बाद ऐसा हुआ कि इन्होंने मुझे गाने बोला, तो मैंने बाद में पता चला कि मैंने गाना भी खाया। लेकिन इस डिनर में सबसे मजेदार बात यह हुआ कि मेरे हाथ में मेरा प्लेट था और मैं सीओ के बगल में बैठा था, बिकॉज आई वॉज द गेस्ट इन दैट। तो मुझे बाद में बताया गया कि मेरे प्लेट मेरे पास था, बट मैं खाना सीओ के प्लेट से खा रहा था। एंड सीओ बेचारा शुरू में तो वो खाना स्टार्ट किया, फिर जब मैं उनके प्लेट से नान और चिकन उठाने लग गया तो सबने, कुछ सीनियर्स उठे कि यार क्या कर रहा है, बट सीओ सेड सिट डाउन, लेट हिम हैव। सीओ मेरा फॉर 1.5 आवर मैं खाया सर। सीओ वॉज होल्डिंग दैट प्लेट फॉर मी कि खाने दे, एंड आई हैड फ्रॉम हिज प्लेट। आई डिड नॉट नो दैट इट वॉज हिज प्लेट एंड नॉट माइन। मेरा प्लेट मेरे हाथ में ही था, मुझे पता नहीं। खा वाके फिर मुझे इन्होंने कमरे में छोड़ दिया रात को 2-2:30 बजे छोड़ दिया। सो रहा हूं सर, अब मुझे लगा फाइनली दिस हैज एंडेड, और अब मैं शांति से सो सकता हूं। कल दोपहर में रात को उठूंगा और फिर उसके बाद ड्यूटी करूंगा। सोने गया 4:30 या 5 बजे, और वो 5:30-6 बजे फर्स्ट लाइट आ जाता है, 5:30 पौने 6 सर, 4:30, तो उस टाइम पे पेट्रोलिंग होता है। 4:30 बजे बंदा आके, जय सत श्री अकाल साहब। मैंने बोला हाँ बताओ भाई। साहब ने मतलब सीओ साहब ने बोला है कि अगर आप चाहे तो आप हमारे साथ पेट्रोलिंग में जा सकते हैं, और अगर आपका तबीयत मतलब ठीक, अभी आप सोना चाहते हैं तो आप सो भी सकते हैं। तो ही गेव मी दैट ऑप्शन, बट वही बात है ना कि अगर तुमको लगता है कि अगर, एंड इफ यू थिंक लीडर, यू नो, टू लीड अ ट्रूप इज इजी, इट्स नॉट, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज ड्रंक, आई डिडंट वांट टू गेट अप फ्रॉम माई बेड। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था मेरा यूनिफॉर्म कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट आई जस्ट टोल्ड हिम वन थिंग, 10 मिनट दो, मैं आ रहा हूं। आई गॉट अप, किसी तरह यूनिफॉर्म पहना, उसने मुझे वेपन पकड़ाया, वेपन लिया, बीपीजे पटका पहना। सर उस हालत में मैं अपने सबसे, जो हेडक्वार्टर का जो सबसे ऊपर वाला पोस्ट था, 1-1.5 घंटे का चढ़ाई है, नीचे से लेके ऊपर तक चढ़ा, और आप बिलीव नहीं करोगे सर, हर एक पोस्ट में कम से कम 8-10 पोस्ट थे। हर पोस्ट में जवान, दे वर सो हैप्पी टू सी मी कि साहब इतना पीने के बाद भी साहब आया है हमारे लिए। बिकॉज उस टाइम में मुझे एक चीज लगा कि मेरा मन नहीं था, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि यार ये बंदा मुझे पूछने आया है कि साहब चलोगे कि नहीं, और मैं मना कर दूं कि नहीं जाऊंगा रात को।
फिर मैं क्या ही इनको कल बताऊंगा कि यार ये करना है. सो आई वेंट एंड हर पोस्ट में मुझे जूस, काजू बादाम, एवरीथिंग जो मिलता है मतलब पहाड़ों में, आई गॉट दैट. देवर लाइक कि सब खा लो. आई वॉज लाइक कि खाने पीने का तो कुछ पूछना ही मत, बस हर पोस्ट में पानी पिला दो भाई. और मेरे को हर पोस्ट में पानी पीना पड़ा क्योंकि इतना डिहाइड्रेट हो रहा था बॉडी बिकॉज ऑफ द अल्कोहल. चढ़ने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं चढ़ा, मैं लौटा एंड हियरिंग दैट माई सीईओ एंड एवरीबडी वाज सो हैप्पी कि मैं रात को गया. मेरा दारू वाला टॉर्चर वहीं पे खत्म कर दिया. एंड सीईओ नेक्स्ट डे इन द लंच ही केम एंड ही सेड दैट कि फ्रॉम नाउ ऑन nobody will ask Majumdar for a drink. If he wants to drink he will take, if he doesn't want to drink he will not. So Majumdar, you are on your own. So that was the incident that I will always remember, and I will and Seven Siklai sir, and I think it was like my first unit, always special, and I am still in touch with them. बहुत मस्त बटालियन था सर, and I had so much fun there. उसके बाद तो बहुत मजे की. सही. आई मीन इट वाज सच अ यू नो, ऐसे सुनते ना तो ये तो अजीब, ये तो जबरदस्त था, अलग लेवल. जबरदस्त सर. इनफैक्ट सिमिलर थिंग, आई वाज आल्सो अटैच्ड टू द सिख रेजिमेंट. आई वाज फ्रॉम INS Kirpan, so I was from the Sikh. तो INS Kirpan is attached to the Sikh regiment, खालसा regiment. Sikh. तो हम भी वैसे ही थे. तो my first posting after Kirpan, after that Operation Talwar, उसके बाद सेम थिंग, जैसे हर फौज में, तीनों फौज में यही होता है. सो मैं पहुंचा विशाखापट्टनम. तो सेम थिंग, विशाखापट्टनम पहुंचा, तो वहां पर रात को पहुंचा था. तो गाड़ी आई उसमें, तो एक मार्कोस का बंदा था यूनिट, बिकॉज मार्कोस यूनिट भी था वो, और एक ड्राइवर बंदा और एक 3 लोग. या ये बोला सेम थिंग, बोला कि सर वेलकम टू विशाखापट्टनम में कलिंगा, एंड आपका स्वागत है, ब्ला ब्ला ब्ला. सेम थिंग. वो जो बंदा था आगे बैठा हुआ जो चला रहा था, वो पूछा सर आप दारू पीते हैं क्या करके. आई डोंट नो, ये साला सबके साथ यही होता है लगता है. तो मैं बोला कि नहीं, मैं हाँ नहीं. तो जैसे ही बताया कि दारू नहीं पीता हूँ, तो बहुत खुश हो गया बंदा. ठीक है सर करके हम लोग पहुंचे. तो विशाखापट्टनम से 44 किलोमीटर दूरी पे है ये बेस. ओके सर. हम लोग जा रहे एंड विशाखापट्टनम से जब जाते हैं ना, इट इज वेरी वेरी सेक्लूडेड एंड एकदम सुनसान है. इट गोज थ्रू बीच एंड पहाड़ ऐसे पूरा. और फिर यूनिट में गेट पर रिपोर्ट किया एवरीथिंग. और तब होने के बाद जैसे ही वहां पहुंचे, तो क्वार्टर मास्टर ने जो भी है बोला कि सीईओ साहब ने आपको रात हो गया है, तो आप मेस में जाना, और आपका डिनर सब रखा हुआ है. आज यूनिट में कोई है नहीं करके, देयर इज नो ऑफिसर इन यूनिट, कोई अवेलेबल नहीं है, आप संभालना. लेकिन दिस इज अ वेरी सेक्लूडेड प्लेस, ऐसे. सो ये यूनिट की खासियत है, ये पहले पोर्चुगीज रहते थे यहाँ पर, ये एरिया में पूरा. एंड यहाँ का जो ऑफिसर्स मेस है, इट इज बिल्ट ऑन अ पोर्चुगीज सेमेट्री. पहले वहां सेमेट्री थी, उसके ऊपर ऑफिसर्स मेस बना है. बात बहुत ही. तो मैं पहुंचा 10:30-11 बजे, जो भी खाना वगैरह, जो वहां का जो सिविलियन बेरर आता है. तो 16 रूम्स थे, इन लिविंग के 16 रूम्स थे टोटल. कोई नहीं रूम में, सब कोई डिप्लॉयमेंट पे है, और कोई छुप गए जाके, कोई किसी के घर पे छुप गए इन लिविंग वालों के वहां पे. और जो सिविलियन बेरर, अकेला छोड़ा. हाँ, जानबूझ के होता है ना रैगिंग वाला. तो जो स्टीवर्ड और सिविलियन बेरर आता है, वो ही वाज लाइक कि सर यहाँ ये पोर्चुगीज सिमेट्री थी पहले, और यहाँ पे उसके ऊपर ऑफिसर्स मेस बना है, और कोई आता जाता है नहीं यहाँ पे, तो थोड़ा डरावना है. और अपन तो पहले से ही बोला कि यार डरावना है यार, बोलना क्यों था अभी करके सिमेट्री, भी रात को 11 बजे तुम बोल रहे हो. आई वॉज लाइक कौन यहाँ रहता है, 16 लोग में कौन रहते हैं करके. बोलते सर कोई नहीं रहता है, आप आज अकेले हो यहाँ पर. एंड आई वॉज लाइक, मेरी तो लिटरली फट के बोलती है ना ऐसे, बोला माय गुडनेस, कहाँ लाके डाल दिया टेंशन. देन एक्सो का कॉल आ गया, तो 2IC का, बोला कि आई होप यू आर कंफर्टेबल. हाँ, तब तो सर ये लग रहा होगा कि एकेडमी में दुश्मनों से तो लड़ना सिखाया है, भूत से तो लड़ना नहीं सिखाया भाई. भूत से तो लड़ना क्या करेंगे. एंड फिर 2IC का कॉल आ गया, बोला कि होप यू हैड योर फूड एंड ऑल, वी विल मीट टुमारो. ये बट देन प्लीज टेक केयर, डोंट गो आउट, बाहर मत जाना. दिस हैज गॉट अ हिस्ट्री, दिस प्लेस
हैज गॉट अ हिस्ट्री और यहाँ कोई चलता नहीं है रात वगैरह को, सो डोंट कम आउट, वी विल मीट टुमारो मॉर्निंग। और ये बोलते बोलते अपनी तो लग गई, अभी अभी तो कोई है नहीं। देन आई वाज आस्किंग कि सर कोई है क्या यूनिट में, बोलते कोई नहीं है, सुबह मिलते हैं, आई होप सुबह तक यू विल बी देयर करके, नो ऐसे भी बोल दिया उसने। अब तो लग गई पूरी। सो स्टीवर्ड जाते जाते बोल दिया कि सर अंदर आप दारू पीते हो, तो मैं बोला तब तक मैं दारू नहीं पीता था एक्चुअली, आई हैव नॉट स्टार्टेड। तो बोला कि अंदर ये ऐसे रखा हुआ है, ये है। अब ये बोला कि अगर आपको लगे तो पी लेना, एक बॉटल रखा हुआ है ओल्ड मॉन्क का करके। अब सब पूरा इतना डरा दिया, और इन्होंने क्या कर दिया, वहां ऑफिसर्स मेस थोड़ा अलग था, इन्होंने वहां का रात को लाइट भी ऑफ करवा दिया। अब तो लिटरली मैं तो ऐसे था कि मतलब माँ कसम, लगता है मेरे माँ बाप अभी अनाथ हो जाएंगे करके आज रातों रात पोर्चुगीज वाली भूत आके पकड़ने वाली है। एंड जाते जाते सिविलियन बेरा बोल रहा है कि सर यहाँ साइटिंग्स होती है करके। मैंने बोला साइटिंग्स मतलब जंगली जानवर आते हैं? बोलते नहीं नहीं, यहाँ से देयर इज अ वुमन जो एक सफेद कपड़े में शी पासेस, तो ध्यान मत देना करके। बोला और भी लगा दी इन्होंने। तो ऐसे माहौल बना दिया। मतलब ऐसे ऐसे जैसे नहीं बोलते कि कुछ नहीं, यहाँ बस 2-3 मर्डर हुए, बाकी तो डरना मत। वो एक जो पिछला अफसर था उसका तो मुड़िया पैरी ने उसको मतलब पकड़ लिया था, लेकिन तू डरना मत। ये फौजी का अलग स्टाइल है। तो पूरा 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 प्लान, ये सब प्लान थे। और इनका ये था कि रात को 2 बजे या 3 बजे आके कोई खिड़की पे मारेगा एंड ऑल ना। तो अपना अब रात को नींद नहीं आ रही थी, पहले लाइट भी नहीं, अब तो बस वो ओल्ड मॉन्क का बॉटल दिखा एक सहारा वहां पर, क्योंकि मैं पीता नहीं था कभी। तो स्टीवर्ड ने बोला था सर ये पी जाओ, और जाते जाते उसने एक अच्छा सा हिंट दिया, थोड़ा अच्छा था, बोला कि साहब वो रखा है, अगर ज्यादा डर लगे पी लेना। तो रात को एक्चुअली बहुत डर लग गया, यू नो, ये बार पोर्चुगीज वाली। अभी अगर वो पोर्चुगीज भूत कोई सुंदर भूत होती तो बात अलग होता, चलो टाइम, रात का टाइम कट जाता। अभी क्या पता कैसे वाला आने वाला होता। कहीं आई पैच वाला आ जाए, आई पैच वाला आ जाए, वो अपनी ले लेगा भाई। और उल्टा ओल्ड मॉन्क भी पी के जाएगा। अब बहुत ये लोग सब ने ऐसे माहौल बनाया। फिर रात को मैंने क्या किया कि बॉटल में जो भी जितने भी रखा था कुछ, वो मिक्स करके बोला चलो यही एक है, सुबह देखते हैं जो होगा। और टकाटक पूरा ये, अब ये 2 बजे खिड़की बज रहा है रात को, ऐसे हाथ आके ऐसे टक 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 पूरी फाड़ दी। वो जो भी एकेडमीज में पूरे दिलेर से ऐसे बोले थे ना, साला मैं ऑफिसर हूँ, ये है वो है ये हो, उस रात को जो लगी। और मॉर्निंग बाद में 4-4:30 बजे मैं ऐसे बैठा हूँ अंदर, एंड देन एक वन बाय वन एवरीवन कम्स एंड वेलकम टू द यूनिट। एंड वो मार्कोस वाले ऑफिसर्स भी थे, तो उनको तो डर नहीं लगता ऐसे भी। वो बोलता अब तू सीख जाएगा, अब तू हमारे जैसा हो जाएगा। every unit has a story. Has a story, and sir, I think these are the things that remain all your life. Exactly. उसके बाद फिर हमारा एक जूनियर आया वहां पर, उसकी तो हमने इससे भी ज्यादा ले ली फिर, क्योंकि एक के ऊपर आप बीतती हो तो वो लेते रहता है ना अगले वाले की। That's all. So okay, ये तो सर चलता रहता है, ये चलता रहता है। नाउ लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज 1.5 घंटे हो गए, पता ही नहीं, फरवानी तो टाइम का पता ही नहीं चला। वी कैन टॉक ऑन फॉर, हाँ सर, पता नहीं चला, इट इज एक्चुअली 9:30। So guys, thank you for being there. So now quick question कि what made you to switch over, and acting का passion I'm sure पहले से रहा होगा probably. Lot of people ask me कि सर को पूछना ये कि ना फौज से how did you felt that I need to get into acting? सर एक्चुअली ऐसा है, आई हैड दिस थिंग लाइक, मेरे को 2 चीज करना था। एक तो मेरे को हमेशा से इंडिया को रिप्रेजेंट करना था, बी इट एनीथिंग। सो आई वाज अ वेरी गुड क्रिकेटर एंड आई वांटेड टू रिप्रेजेंट इंडिया, बट देन आई गॉट इनटू RIMC। तो RIMC में जब मैं चला गया, क्रिकेट तो खत्म हो गया, क्योंकि इतना मतलब क्या होता है ना कि आई प्लेड क्रिकेट फॉर माई स्कूल टीम, NDA, IA में, फिर आर्मी टीम खेला, फिर सर्विसेज के रिजर्व स्क्वाड में आया। सो आई प्लेड दैट,
but then you are not practicing enough as an officer or as a cadet to reach India team. India team के लिए आप जितना डेडिकेशन चाहिए उतना आप नहीं कर पाओगे. So when I went to RIMC, sir, that is when I came to know about फौज, रिमकोलियंस इतने देखे, पता चला एनडीए का पता चला. That was when I realized that कि the other way to serve the country was through army, navy, air force, जो भी है. मुझे आर्मी में इंटरेस्ट था. So I was like ठीक है. and basically मेरे ग्रैंडफादर है ब्रिगेडियर AK दत्ता करके. So he is my relative. He's not my own grandfather, but then he has a major role in playing. I was very much influenced by him. I liked him a lot, and that is why my interest for armored also. मतलब मैं tanks चाहता था, armored squadron join करना चाहता था. And I had that कि मुझे armored जाना है, and I got influenced, and I was like कि मुझे army, this is the best way to serve. But then acting का मेरा बचपन से शौक था. I always wanted to be an actor, but then being from a family जहाँ कोई जानता नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई acting में आज तक कोई जिंदगी में गया नहीं हो, क्या ही पता होगा एक्टिंग का. तो आई वाज लाइक इट्स नॉट एन ऑप्शन फॉर मी, सो आई नेवर बॉदर्ड अबाउट इट. एनडीए में आई डिड ड्रामा, आई लव्ड इट. वी वन ड्रामा कॉम्पिटिशंस लाइक जो वैरायटी एंटरटेनमेंट होता था, हम एनडीए में जीते. मैं 3 बार पार्टिसिपेट किया, ऑल 3 टाइम्स वी केम फर्स्ट, आवर बटालियन. आईएमए में वी डिड, आईएमए में ऑल्सो पीपल न्यू अ लॉट अबाउट माई ड्रामा. मतलब ऐसा होता था कि पीपल यूज टू नो मी, लाइक एंटायर अकेडमी यूज टू नो मी फॉर माई ड्रामाज एंड ऑल. बहुत ही कॉमेडी करता था, ऑफिसर्स की बजाता था तो और ज्यादा जानते थे. तो इसके बाद देन आई केम टू सर्विस एंड आई एंजॉयड माई सर्विस अ लॉट एंड एवरीथिंग. बट सर मेरा हमेशा से लाइफ में रहा है कि I believe that there will be many other lives as well, but as Rudrashish Majumdar I will get just one chance, one life, and I am never going to be back in this body again. Exactly. Or with the same kind of consciousness or same kind of understanding or intelligence, शायद same ना हो. So if I am getting this opportunity in this life, if I have something that I can do, then I must try. I mean, what is it after all? What is life all about? क्या मुझे किसी को प्रूव करना है? नहीं, I don't have to prove anything to anybody. ठीक है कि मुझे आर्मी ऑफिसर बन के कल को बहुत ऊपर जाके प्रूव करना है कि I have done well in the army. Then what? प्रूव कर भी दिया, then what? रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद क्या? I mean, when I go away, who is going to? Some people will tell good things about me, maybe ये अच्छा अफसर था, ये ऐसा था, वैसा. लेकिन अल्टीमेटली क्या मैं वो दिन देखने के लिए रहूंगा? नहीं ना. तो आई ऑलवेज बिलीव कि लाइफ में अगर आपको मौका मिला है तो आप जितना कर सकते हो उतना करो. सो आई प्लेड ऑल, एंड दैट्स व्हाई इन एकेडमी आई प्लेड ऑल द गेम्स. आई लर्नड ऑल द गेम्स. मैंने सोचा सारे गेम्स, मुझे जितने गेम्स हैं मुझे सीखने हैं, और मैं सीखा. आई लर्नड हॉकी, आई कैन प्ले नाउ हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, एंड अच्छा खेल सकता हूँ, गुड स्पोर्ट्समैन. उसके बाद मैं स्विमिंग में फेल हो चुका था. आई पिक्ड अप स्विमिंग इन आई फेल्ड 3 times इन कोलकाता स्विमिंग टेस्ट. आरआईएमसी में जाके सीखा, आरआईएमसी स्कूल टीम में आया, वन इन आईपीएससी, ब्रॉन्ज मेडल, एंड देन आई वेंट ऑन टू विन, बिकेम चैंपियन इन एनडीए एंड आईएमए बोथ. तो मेरे में ये हमेशा रहा है कि जो करना है वो करो, इतना सोचना नहीं है. सो एक्टिंग का मेरे में कीड़ा हमेशा से था. एंड आई रियलाइज दैट आई हैव सर्व द कंट्री फॉर 7 years. 7 साल मैंने फौज को दे दिया है. आई हैव डन माई बिट. आई थॉट आई सो बहुत लोगों को लगता भी है कि सर आपको करना चाहिए था, बट देन आई एम नॉट लिविंग फॉर दोस बहुत लोगों के लिए. आई एम लिविंग फॉर माई सेल्फ, एंड आई वॉन्ट टू डू थिंग्स फॉर बहुत लोगों के लिए. एंड येस, आई हैव डन माई बिट फॉर द पीपल आई हैव सर्व्ड विथ, and now it's time for me to do something for people that are outside as well, and because ultimately it's a country and सभी तुम्हारे countrymen है. कल को मैं कुछ कर सकूंगा तो I will obviously generally try to help out people. तो मेरा हमेशा से रहा है. तो मैंने और मैं कभी भी जिंदगी में I have never wanted to be like, even in the army I was never aiming to be the general. I was always aiming to be a good human being and a good officer. Correct. And and I never had the fear कि अगर मैं बॉलीवुड जाऊंगा कुछ नहीं कर पाया तो कल को ये बोलेंगे कि मेजर था, देखो अब कुछ नहीं कर रहा है. कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं बस एक अच्छा इंसान और एक अच्छा एक्टर बनना चाहूंगा, कोशिश करता रहूंगा. बन गया तो बन गया, नहीं बन पाया तो कोई दिक्कत नहीं. मेरे को रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं. इट्स ऑल द प्रोसेस. आई वांट टू एंजॉय माय जर्नी. तो सर मेरे में ये हमेशा से रहा है.
मौका मिल रहा है करो. एंड आई एम टेलिंग यू, यू नेवर नो, मैं 10 साल 12 साल 15 साल एक्टिंग करूं, आई बिकम समथिंग रियली गुड एंड देन टुमारो आई बिकम समथिंग एल्स, मैं कुछ और बन जाऊं. एग्जैक्टली मेरे में ये चीज है और मैं ये बचपन से कर रहा हूं. एंड आई हैव ऑलवेज एंजॉयड दिस स्ट्रगल. मैं क्रिकेटर से आरआईएमसी शिफ्ट हुआ, आरआईएमसी का स्ट्रगल हुआ, आरआईएमसी से एनडीए गया, एनडीए का स्ट्रगल था, एनडीए से आईएमए गया, सर्विस गया. सो इट हैज ऑलवेज बीन, यू नो, आई हैव एंजॉयड दैट प्रोसेस. तो आई वाज लाइक कि अब जब, यू नो, अब जब मेरे को मेरे फैमिली का, बिकॉज आई हैड सेव्ड अ लॉट ड्यूरिंग द आर्मी, मैंने कभी भी, क्योंकि मेरे को कभी भी ऐसे शौक नहीं थे कि मेरे गाड़ी होना चाहिए, मैं एक फ्लैट ले लूं, कभी नहीं था. जो पैसा था घर में देता था, अदर देन दैट आई सेव्ड इट एंड यस आई ट्रैवल्ड अ बिट. तो मैंने सोचा कि अब आई हैव दैट बैकअप टू गो एंड फाइट इट आउट इन मुंबई. एंड जिस दिन मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, आई ऑल्सो नो दैट आई हैव द कैपेबिलिटी कि मैं जूहू बीच में सो सकता हूं, मैं सिर्फ 2 अंडे खा के जी सकता हूं, मैं गुरुद्वारा में खा सकता हूं. तो जब मेरे में ये लड़ने वाली कैपेबिलिटी है, और जब मेरी शादी हुई नहीं है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीबडी, तो तब मैं वाई शुड आई नॉट गो फॉर इट एंड ट्राई इट आउट. So I just went out, I thought of it and I decided to try for acting and I went for it, sir, and now I am doing it. And I think वही चीज है, अभी भी लगा हूँ and अभी भी कर रहा हूँ. And till the time I find it that, you know, I am enjoying it, I am having a passion for it, I am loving it, I'll keep doing it. And the day I feel that कि no, it's not something that is, you know, I want to do something more, I have something more in me, I'll do that. तो जब जैसा लगता है मैं उस हिसाब से करता रहता हूं, सर. एंड नेवर बीन अफ्रेड ऑफ द स्ट्रगल. सो आई थिंक दैट इज व्हाई आई कुड डिसाइड टू गो आउट एंड स्ट्रगल ऑल ओवर अगेन. अमेजिंग रुद्रा. 1.5 घंटे कैसे, 1 hour 40 minutes कैसे पता चला, और ये तो अभी कैसे बीत गए, कुछ ही बातें हुई है. सो मे बी यू नो डेफिनेटली फ्यूचर में वी विल. एंड जब भी बॉम्बे में आए तो वो नौबत कभी नहीं आए कि 2 अंडा खाने का. मैं हूँ बॉम्बे में, आई एम देयर इन. नहीं सर, नाउ आई नो, नाउ इट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज आई नो दैट कि सर मुंबई में आई हैव रियलाइज दैट, यू नो, मुंबई में यू आर देयर लॉट ऑफ नेबल. तो सर मैं इसीलिए मैं एक चीज लोगों को कहना चाहूंगा कि हम लोग लाइफ जीते और हम लोग हमेशा ये सोचते कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया. बट आई विल ऑनेस्टली टेल यू सर, मैं ऑनेस्टली अपने दिल से बता रहा हूँ, I would have been nothing if it would not have been for so many people. Not only my parents, my Brigadier A.K. दत्ता, जिन्होंने मुझे मतलब आरआईएमसी के बारे में बताया, जिन्होंने मेरे पापा को आरआईएमसी भिजवाया कि ये एग्जाम देना चाहिए, ब्रिगेडियर A.K. दत्ता. Then my friends, seniors, because सर लोग हमेशा ये सोचते कि मैंने क्या किया. यार अगर आप अकेले हो आप कुछ नहीं कर पाओगे. आज मैं जब फौज छोड़ा था, मैं मुंबई में था, एवरी फौजी यूज्ड टू कॉल मी एंड यूज्ड टू टेल मी कि अगर तुम्हारे पैसे खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, जस्ट कम टू द नेवल बेस, वी आर देयर फॉर यू. यहाँ पे रुक जाना, खाना तो अरेंज हो ही जाएगा यार, तू बस ऑडिशन के लिए जाना, तेरे ट्रेन के टिकट के पैसे. सर यही चीज है. एक मेरा दोस्त है सर मुंबई में, ही इज अ सिविलियन, वो मेरे आरआईएमसी से पहले के स्कूल का फ्रेंड है. I went there, I stayed with him for so many months. He paid entirely. जबकि मैं उस टाइम मेरे पास पैसे थे भी और मैंने बोला भी कि यार I can give, but he did not allow me. He said कि नहीं, तू बस स्ट्रगल कर, तुझे बनना है, तू सब कुछ छोड़ के है, तुझे बनना है. So you have to remember, whatever you are because of so many people, and always be grateful to them, always be grateful to God. Exactly. Never be ungrateful कि मैंने किया, मैं कुछ नहीं हूं. जिस दिन तुमने मैं करना छोड़ दिया, उस दिन तुम आगे निकल जाओगे. सो स्टॉप डूइंग दैट आई मी माई सेल्फ. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लॉट ऑफ पीपल, इवन द सिंपलेस्ट ऑफ, जो तुम्हारे स्कूल में जो गार्ड ड्यूटी भी करता है ना, जो तुम्हारे जो अंकल होते हैं जो गेट में खड़े होते हैं, इवन ही हैज प्लेड अ रोल इन शेपिंग यू व्हाट यू आर टुडे. सो रिमेंबर दैट यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू एवरीबडी. ये मैं बोलना चाहता था सबसे, और इतने लोग सुन रहे हैं तो इसीलिए मैं बता रहा हूं सर. एंड दैट इज वाई, जैसे आपने बोला ना कि नाउ आई एम देयर इन मुंबई, सर आई एम टेलिंग यू, आई हैव बीन लकी एंड ब्लेस्ड टू हैव पीपल इन माई लाइफ हु आर लाइक ओपन हार्टेड कि यार तू आजा. शायद मैं भी वैसा इंसान हूं, इसीलिए मुझे ऐसे इंसान मिल जाते हैं, दैट आई गेट पीपल हु आर यू नो ready to help and ready to just be there by my side. I mean, be it my Rimkolian seniors, be it so many seniors, Rimkolian seniors, they keep calling me. पैसे खत्म हो गए तो बोल दे,
लोन समझ के पैसे ले ले, बट टच वुड आई मीन मुंबई में ऐसे भी दिन सर मैंने ऐसे किया टू सेव मनी, आई हैव जस्ट हैड एक ब्रेड खा के मैंने गुजारे हैं, बट देयर हैज नेवर बीन अ डे where I went on hungry, and there has never been a day where I had to ask money from somebody else, by God's grace, and I think it's all because of him, because I believe in भगवान a lot. तो उन मेरा चल रहा है और अभी तक कोई दिक्कत आया नहीं है, और आई थिंक आगे भी चलता रहेगा, बिकॉज आई ट्रस्ट इन हिज प्लान्स एंड आई ट्रस्ट दैट whatever is happening for the best for me. Yeah, Rudra, and Sir. it's great knowing you, and as we said, it's a long connection, and as you said, Sir. gratitude is everything. Gratitude is everything, and you are the true example of bindas Sir. जीने का. So thanks, Sir. Rudra, and thanks for the time, and मजा आ गया. Thank you. 2 घंटे कैसे गए पता भी नहीं चला. 2 घंटे बीत गए Literally. 2 घंटे. Sir. भाई मेरी बीवी गाली देगी मुझे, साला गर्लफ्रेंड से बात हाँ. क्या कर रहा है. सर ऐसा है, इतना भी बड़ा लाइव सेशन मत करो कि आप बोल रहे हो कि कोई टेंशन नहीं रुद्रा, मैं हूं, और मैडम बोल देना एक बार कि ये लड़का दिखना नहीं चाहिए, तो फिर एंट्री बैन करवाओगे आप मेरा. ये मत करो, तुरंत लाइव काटो. एंड जस्ट किडिंग सर, बट गो एंड स्पेंड टाइम विथ. Bye, Rudra. Take care. Bye, sir. Bye, sir. Love you. Sir. Thank you so much. लव यू सर. जय हिंद सर. जय हिंद.